देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। पाकिस्तान की आज़ादी का सिंबल पाकिस्तान के रहनुमा इमरान खान को गिरफ्तार करने की मज़मूम कोशिश करना चाह रही है। जुर्म क्या है इमरान खान का अगर वो ये कहता है कि पाकिस्तान के लोग अपने वोट से पाकिस्तान की हुकूमत का फैसला करेंगे? ये एक बच्चा बचुंगड़ा है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर लगा दिया है। मैं इसको बता दूं, आप यहाँ पे सिर्फ 90 दिनों के लिए भी नहीं है, आप 70-75 दिनों के लिए हैं। वो काम करें जो बोझ आप उठा सके। लेकिन ये हुकूमत और इसके जो कारिंदे हैं ये पाकिस्तान में आग लगाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान को एक ऐसा माहौल देना चाहते हैं जहां लोग एक दूसरे के गले पड़े, जहां लोग इनको इनके घरों से पकड़ के बाहर निकाले और पाकिस्तान से इनकी जान छुड़ाए। मैं आपसे ये आज पंजाब की इंतजामिया को, खसूसन लाहौर पुलिस को और तमाम जिनके करता धरता है, जो पीछे से ये तो कठपुतलियों को जो नचा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, होश के नाखुन लें। पाकिस्तान को किसी इम्तिहान में ना डाले। पाकिस्तान किसी इम्तिहान का मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता इस वक्त, वरना हम हर तरह के नताइज भुगतने के लिए भी तैयार हैं और हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगताने के लिए भी तैयार है। तहरीके इंसाफ का लाएमल ये होगा कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। पूरे पाकिस्तान के तमाम शहर जो हैं उनको हम लॉकडाउन करेंगे। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के पीछे खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला इनको वो रिएक्शन मिलेगा, वो रद्द अमल मिलेगा जो इन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में आपने जो वीडियो फुटेज देखी फवाद चौधरी साहब की, उसमें वो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को हदफ तनकीद बना रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में हमने ये भी देखा कि कल रात गए, या ये कहा जा सकता है कि आज अलग सुबह एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ और फवाद चौधरी साहब को उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये भी है कि जो गिरफ्तारी का अमल हुआ उसमें किसी किस्म का वारंट गिरफ्तारी दिखाई नहीं गए और फवाद चौधरी साहब को जब अदालत में पेश किया गया तो इस हवाले से जो सिनेरियो है वो इस तरीके से तरतीब होता दिखाई दे रहा है कि अब फवाद चौधरी साहब को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद ले जाया गया। ये सारे मनाजिर यकीन तौर पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल दिन जरूर साबित हुए, लेकिन इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए सवाल जहनों में जरूर आता है कि इस वक्त पाकिस्तान जहां पे माशी इक्तिसादी बहरानों की गिरफ्त में नजर आता है, जब पाकिस्तान के ऊपर इतने सारे माशी चैलेंजेस का अंबार नजर आता है, वहीं पे इस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान को किसी तौर पर फेवर नहीं करता। ये बात इस बात को भी जाहिर करती है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी हुक्मरान और सियासी अशराफिया और वो तमाम तर रियासती सुतून जो पाकिस्तान को आगे ले जाने में, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, पाकिस्तान की दिफा में अपना अहम किरदार अदा करते हैं, शायद इस तरह के अमल से ये तासुर भी दिखाई देता है कि इस वक्त जो तरजीहात है वो पाकिस्तान की अवाम नहीं बल्कि अना की जंग है। यही सूरत हाल आज देखने में आई और इस हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से गाय बगाए जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी रही और फवाद चौधरी साहब की अहलिया ने जो गुफ्तगू की आपको सुनाते हैं। और अभी खबर आई है कि फवाद चौधरी के भाई फराज को जेलम से भी अरेस्ट कर लिया गया है। यानी कि अब पूरे खानदानों पे आप दहशतगर्दी करेंगे, कर ले जो करना है। कितनी देर तक आप ये जुल्म और तशद्दुद करेंगे पीटीआई के खिलाफ? कितने लोगों को चुप कराएंगे? आजम स्वाति के साथ क्या नहीं किया आपने? चुप किया है उसको, बोल रहे हैं अभी तक जुर्रत से वो। आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? मेरा पैगाम है इस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को, कि आप पूरी कौम के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। रियासत और कौम में आप एक बीच में लकीर डाल रहे हैं, आप एक पोलराइजेशन कर रहे हैं कि कौम एक तरफ खड़ी है इमरान खान के पीछे और रियासत दूसरी तरफ खड़ी है। इससे मुल्क की बेहतरी है कि मुल्क की तबाही है? जिस तरीके से फवाद को इन्होंने रात को 5:45 और 6 के दरमियान इनको अबडक्ट किया है, गैरेज में आके हमारे पास सीसी फुटेज भी है, वो हम आप लोगों को देंगे। अगर आपने अरेस्ट ही उनको करना है, देयर इज अ लीगल प्रोसीजर टू फॉलो। ये नहीं हो सकता कि आप किसी के घर में घुस जाएं 10-12 बंदे लेके और आप उनको गाड़ी में डालें वीगो में और उठा के चल पड़ें और घर वालों को किसी को पता ही नहीं है कि आप उन्हें कहाँ लेके गए हैं। हमें को लेके गए, अब हमें नहीं पता उनके साथ उन्होंने टॉर्चर किया है, उनको ब्लाइंड फोल्ड किया, उनको क्या किया उनके साथ, वी हैव नो क्लू। लेकिन बस मैं यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहूँगी कि प्लीज़ इसके ऊपर सो मोटो लें। ही इज़ अ नेशनल लीडर, कोई एक ये जमहूरी हक है हर सिटीजन का
कि उसको राइट दिया जाए, प्रोसीजर के थ्रू आप अरेस्ट करें। ये क्या तरीका है कि आप घर में घुसे, बंदा उठाया, अच्छा नहीं लगा और आप गायब कर दें बंदा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है हमारे वजीर आजम से भी और केयर टेकर मोहसिन नकवी साहब से भी, जो कि अभी 2 दिन पहले आए हैं, कि इस मामले को टेकअप करें और जितनी जल्दी हो सके इसको मेरिट में फैसला दें और फवाद चौधरी साहब को रिलीज करें। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो आज की एक अहम स्टोरी जिसके ऊपर इस वक्त बात भी हो रही थी कि फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद जिस अंदाज से अदालती हुक्म के बावजूद उनको इस्लामाबाद तक मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद खान साहब की जो रिहाइश गाह जमान पार्क, उसके अतराफ की सिक्योरिटी, उसके अतराफ के जो रास्ते हैं उनको भी बंदिश का सामना है। इस हवाले से गुफ्तगू करने का हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी तज्जियाकार जनाब अमीन यूसुफ साहब। इनसे जानते हैं कि आज ये जो गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी के पीछे के मामला क्या रहे और क्या ये गिरफ्तारी किसी तौर पर अवॉइड की जा सकती थी? क्योंकि आज पाकिस्तान में एक बड़ा बहरान है जो कि माशी बहरान है। इस वक्त पाकिस्तान मुख्तलिफ चैलेंज का सामना कर रहा है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान में क्या इस तरह की कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर की पाकिस्तान कोई अफोर्ड भी कर सकता है कि नहीं? इसी हाल से गुफ्तगू करने के बाद ज्वाइन करें अमीन यूसुफ साहब। अमीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीन यूसुफ साहब, ये जो अलग-शुबा या रात गए जो कार्रवाई हुई, फवाद चौधरी साहब को जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया, आपको लगता है कि क्या इसकी कोई जरूरत थी या इसको अवॉइड किया जा सकता था? देखिए, ये सिलसिला तो खुद फवाद चौधरी के मुताबिक और पीटीआई के रहनुमाओं के मुताबिक काफी ऐसे चल रहा था कि गिरफ्तारी होगी और ज्यादातर इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा जी। और उसमें अभी भी इतलात यही है कि अभी शायद इमरान खान पे भी कोई कार्रवाई होगी। लेकिन हमारे देखें इससे किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, नहीं हुई है, कौन गिरफ्तार, हमने अपने मुल्क को अब तक तजर्बा गाह बना के रखा हुआ है। हम मुख्तलिफ तजुर्बे कर रहे हैं जो नाकाम होते हैं, फिर करते हैं, फिर नाकाम होते हैं। हमने मुल्क के साथ एक खिलवाड़ शुरू किया हुआ है। देखिए, गिरफ्तार कोई भी हो, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी शख्सियत हो, अब जो है वो बहुत हो गया। अब ये इंतकामी सियासत को खत्म होना चाहिए। देखिए, फवाद चौधरी को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया है और जो 4 दफात उसमें लगाई गई हैं और जिस अंदाज में, देखिए रात को जो इस वक्त जो सूरत हाल है ना पंजाब में, वो है बहुत ज्यादा धुंध होती है, आपको अंदाजा होगा। बिल्कुल। मोटरवे रात को बंद हो जाते हैं, तो ये रात ही रात इस्लामाबाद पुलिस से कैसे लाहौर कैसे पहुंच गई? ये सवाल है ना लोगों के ज़हन में। बिल्कुल सही। भाई, आपने गिरफ्तार करना था, प्रॉपर करते, आपको बगैर बताए, बगैर वारंट, सर्च वारंट के आए, बगैर उसको दिखाए आपने उसको गिरफ्तार कर लिया, तो ये कोई मजाक थोड़ी है। ये मुल्क है या मजाक के इसको मजाक बना के रख दिया आपने। देखिए, इसी तरह पीटीआई के दौर में भी जो गिरफ्तारियां हुई थी, लोगों को पकड़ा था, वो भी गलत था मेरे नजदीक। तो मेरे ख्याल से अब ये बहुत हो गया। अब ये इस किस्म की चीजें नहीं है। एक इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी के जो सरकारी मुलाजिम होता है, उसकी आपने एक एप्लीकेशन पर, एक दरखास्त पर रात ही रात एप्लीकेशन, एक थाना कोसार में आपने FIR काटी और सुबह आपने आके 6 बजे उसको गिरफ्तार कर लिया घर के बाहर से। तो ये कौन सा कानून है? जबकि इससे हाई कोर्ट कह रही है कि उसको पेश करो, उसको लेके आओ, सब कुछ आए, आपने उसके ऊपर भी हुक्म नहीं माना और आप लेके इस्लामाबाद पहुंच गए। अब सुना ये कि एफेट के अंदर वो कचेरी में सारा पुलिस लग गई है और वहां पेश किया जाएगा उनको। लेकिन ये एक ज्यादती वाली सूरत हाल है और जिसमें अगर उसने कुछ कसूर किया था तो जिस अंदाज में उनको हथकड़ियां लगाई गई है और जिस अंदाज में उनको लेके गया गया, उसके बाद उसके भाई के साथ क्या किया, उठा के आपने फेंका उसको उसके अंदर पुलिस में। ऐसे नहीं होता। लेकिन किसी भी मौजूद माशरे में हर तरह कानून की एक अपनी हुक्मरानी जरूर होती है, लेकिन इस तरह नहीं होता कि लोगों को आप बेइज्जत करें, लोगों के साथ इस तरह सलूक करें, सही कह रहे हैं आप, सब कुछ करें। लेकिन अमीन साहब एक चीज मुझे ऐड कर दें, कल जिस तरीके से आपने भी कहा कि रात गए गिरफ्तारी हुई, मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब को ऐसी पर्सनालिटी नहीं है जो मफरूर हो, या वो कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है जो रातों रात कहीं पे रूपोश हो जाए, इनको तलाश करना थोड़ा सा मुश्किल अमल हो। रात गए कार्रवाइयां जो होती हैं, क्या ये दानिस्ता तौर पे इसलिए की जाती है ताकि इसका असर बने, एक बड़ी खबर बने और एक डर खौफ की फिजा कायम की जा सके? देखिए, ये आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, इससे आप क्या समझ रहे हैं? क्या फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से या इमरान खान की गिरफ्तारी से आप पीटीआई को दबा लेंगे, खत्म कर लेंगे? तो आपको माजी याद होना चाहिए। हम माजी भूल जाते हैं। हमने ज़ियाउल हक ने 10 साल तक पीपुल्स पार्टी को दबा के रखा। सही। लेकिन क्या हुआ? जिस दिन बेनजीर पाकिस्तान पहुंची, पीपुल्स पार्टी स्वीप की और वो प्राइम मिनिस्टर बन गई। बिल्कुल सही। देखिए, ये हम सबक नहीं सीखते। हमने बंगालियों को दबा के रखा, क्या असर हुआ आपका? हमने दूसरे तबकात को दबा के रखा, हम क्या असर? देखें, ये अब दबा के रखने वाला जो वो है ना दौर चला गया।
अब आपको बैठना चाहिए मुल्क के लिए इस वक्त, जबकि आपका मुल्क जो है वो ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि डिफॉल्ट के उस पे आ रहा है, आपको कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हमेशा माजरत कता कराने की माजरत आप कह रहे हैं डिफॉल्ट की बात, हुकूमत की तरजीहात में आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत किसी भी तौर पे आपको नजर आती है? हुकूमत का रवैया, मैं ना सिर्फ हुकूमत की बात करूंगा, मैं दीगर अहम इदारों की बात भी करूंगा, इस वक्त आपको लगता है कि मईशत पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा चैलेंज इनको नजर आता हो? इस वक्त तो हम देखते हैं इंतकामी सियासत अपने उरूज पे, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान इतने सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है, ऐसे वक्त में भी अगर हम इस रविश पे हैं तो कहीं ना कहीं माइंडसेट तो पाया जाता है ना कि चाहे कुछ हो जाए हमें अपनी ईगोज, अपनी अनाज को पहले सेटिस्फाई करना है। देखिए ये सब अना, आपने कहीं सही कहा, ये अना का खेल चल रहा है, ठीक है, कि मैं मेरे खिलाफ उसने ये किया था तो मैं उसके खिलाफ मैं ये करता हूँ। देखिए इस तरह से जिस तरह FIR हुई है ना, उस FIR के तहत तो जिस तरह गिरफ्तारी हुई है पूरी दुनिया के, आप मीडिया को उठा के देखें, मैं वही देख रहा था, ट्विटर उठा के देख लें, इंडियन मीडिया आप उठा के देख लें, आपका मजाक उड़ा रहे हैं लोग। आपको ये सब तक कह रहे हैं कि ये मुल्क है कि एक आदमी को रात उसके घर पर आ रहा है, सुबह 6 बजे उसको जिस अंदाज में पुलिस ने, वो CCTV फुटेज भी आ गई अब तो, जो नजर आ रहा है किस तरह उठाया जा रहा है, जबकि वो फेडरल मिनिस्टर रहा है, वो एक वकील है और एक शहरी है। सबसे बड़े तो आपके देखें, अगर हम इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं तो आर्टिकल 8 से लेके 28 तक अगर उस पर अमल नहीं किया तो ये मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट्स इज अ प्रायोरिटी। मेरे पास कोई हुकूक नहीं है, मेरे कहा 24 घंटे इस मुल्क में 36 घंटे लाइट नहीं थी, अब कहां जाएंगे, किसको कंप्लेन करेंगे बताइए? गई थी 4 महीने पहले गई थी, एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं की गई, फिर इंक्वायरी कमेटी बना दी है। तो क्या मजाक हो रहा है ना, ये तो मजाक हो रहा है। लेकिन अमीन साहब मुझे जरा ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन का मानना यह है कि उनकी तौहीन की गई। पहले मुझे ये बता दें कि इदारों का तो जब्त बड़ा होना चाहिए ना, और इदारों को अगर कहीं तनकीद की जाती है तो इदारों को ये रेक्टिफाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अगर उनके ऊपर कोई तनकीद हो रही, उसकी वजह क्या है, उसको रेक्टिफाई करने की बात नहीं होती हमारे मुल्क में। पहले तो ये तय करे ना भाई कि तौहीन है क्या। बिल्कुल, तौहीन कहते किसको है? आप मुझे गाली दे रहे, मैं कह रहा हूं अच्छा अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, तो क्या मेरी तौहीन हो गई? ये तो आपकी जुबान खराब हो रही है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही, तो कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो आपको उसके जवाब में वालेकुम सलाम कह रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो तौहीन पहले ये दिखा दे, तौहीन होती क्या है यार? मेरी तो आज तक इस पे तौहीन अदालत हो गई है भाई, तौहीन अदालत में हुआ क्या है? अगर एक कोई फैसला आया है, उस फैसले के जवाब में मेरा हक क्या बुनियादी बोलना? मैं आपको कोई गाली थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये फैसला किसने किया, ये फैसला गलत है, इस फैसले को नहीं होना चाहिए, ये फैसला बाइज्ड है, ये फैसले के तहत मुल्क में अनारकी फैलेगी, तो इसमें क्या, इसमें तौहीन कहां से हो गई? बिल्कुल सही। हाँ, मैं आपको जातियात पे आपकी जाऊं, मैं आपकी जाती तौर पे गाली दूं या जात पे आपकी कीचड़ डालूं या आपकी फैमिली को इन्वॉल्व करूं तो फिर आदमी समझ में आता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही एस्टैब्लिश किया। लेकिन अमीन साहब, मैं अगर इसी से एक जुड़ता हुआ सवाल करूं, क्या लाहौर हाईकोर्ट का फैसला था कि फवाद चौधरी साहब को लाहौर हाईकोर्ट में शाम में पेश किया जाए, अब फवाद चौधरी साहब को तो इस्लामाबाद ले जाया गया, तो क्या ये अदालती अहकामात की तौहीन नहीं होगी? है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? जबकि उन्होंने 6 बजे आईजी पंजाब को, आईजी इस्लामाबाद को भी तलब कर लिया। बिल्कुल सही है। तो ये तौहीन हुई ना। अब सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया इलेक्शन कमीशन को कि इस्लामाबाद में इलेक्शन, बलदियाती इलेक्शन कराए जाएं। बिल्कुल सही। क्यों नहीं कराया भाई इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने? इसका मतलब तौहीन नहीं हुई अदालत की, आपने तौहीन नहीं की अदालत ने, तो आपके खिलाफ पर्चा नहीं होना चाहिए, आपके खिलाफ तौहीन अदालत नहीं होनी चाहिए, तो आप तौहीन अदालत में खुद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। बात ये कोई भी हो, देखिए फवाद चौधरी का मसला नहीं है, मसला ये है कि अब इस मुल्क से इंतकामी सियासत खत्म होनी चाहिए। लेकिन कौन करेगा अमीन साहब, ये कौन करेगा? आप ख्वाहिश की बात करें ना, आपकी ख्वाहिश है। मायूस होने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई करेगा, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में होता है। बिल्कुल सही। और आप पूरी दुनिया की मिसालें देख लें, बड़े बड़े मुल्क थे जो इससे भी बुरी हालत में थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई आया और हुआ ठीक। करेगा, कोई ना कोई आएगा। ये कब तक चलेगा? ये ज्यादा देर नहीं चलने वाला। और अमीन साहब ये भी बताएं कि इस वक्त इत्तलात ये हैं कि जो जमान पार्क के जो अतराफ के रास्ते हैं उनको भी बंद कर दिया गया, और खदशात हैं
इस बात का इजहार किया जा रहा है कि शायद रात गए खान साहब की भी गिरफ्तारी मुमकिन है। नून लीग के जो रिप्रेजेंटेशन है, उनकी जो क़यादत है, उसकी जानिब से भी ट्विटर पे इस बात का इशारा जरूर दिया जा रहा है कि खान साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर ये अमल हो जाता है कि खान साहब को गिरफ्तार कर दिया जाता है या और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता है, तो ये बात आपको कहां जाती हुई नजर आ रही है? देखिए मेरे भाई, आप ट्विटर को छोड़े, आप तो ये देखें कि जब मरियम नवाज यहाँ थी तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था, वो निकाल लीजिए, वो चला दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। इमरान खान को क्या करना है, उस वक्त गिरफ्तार करने की बात हो रही थी कि उस वक्त गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें इमरान खान के इल्म में भी होंगी, ऐसा नहीं है आप मैं डिस्कस कर रहे हैं तो उनके इल्म में भी होंगी। अगर हुकूमत टूटेगी, नई हुकूमत आएगी तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो ये तो जाहिर बात है, उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ कहा की है ना उन्होंने, तो ये नहीं कहा जा सकता। बड़ी चीज तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मोहसिन नकवी अच्छे आदमी होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे आदमी होंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो एक मीडिया के मालिक हैं। अगर वो इस तरह आ गए तो फिर आपकी जो चैनल है वो तो न्यूट्रल नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही। वो कैसे आप उसको न्यूट्रल रख सकेंगे? जबकि बुनियादी तौर पर एक सहाफी को बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। आपके नजरियात होंगे वो अपनी जगह, बिल्कुल सही, लेकिन जब आप कोई खबर दे रहे हैं या लिख रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, तजिया कर रहे हैं, उस वक्त आपको नजर नहीं आना चाहिए कि आप किसकी तरफ हैं। तो ये इस मुल्क में चल रहा है खेल, देखें कब खत्म होता है। ये जो मोहसिन नकवी साहब को लेके जो तहरीक इंसाफ ने अपने खदशात का इजहार भी किया था, आपको लगता है आज की जो कार्रवाई हुई है उसने कहीं ना कहीं खदशात को दुरुस्त भी साबित किया? खदशात तो सामने आ गए ना। 2 दिन हुए ना। जी नामजदगी हुए 2 दिन हुए, तो आज फवाद चौधरी गिरफ्तार हो गए। हाँ, आप मुझे किसी ने अभी तब ये शायद उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी, फरूक हबीब की जी के कार्य सरकार में मुदाखलत पे, उनकी भी हो सकती है गिरफ्तारी, कि जो उन्होंने टोल प्लाजा के अंदर रोका जाते हुए उनको, तो उसे तो अभी तो अमीन साहब महज 2 दिन हुए ना उन्हें ओहदा संभाले हुए, मैं ये कहूं नामजदगी हुए हुए, तो अगर 2 दिन के बाद इतना बड़ा रद्द अमल और एक मैसिव एक्शन है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब और तहरीक इंसाफ में एक सीनियर लीडर के तौर पे जाने जानते और वकला बरादरी से भी उनका ताल्लुक है, सहाफती एतबार से भी वो एक बड़े मकबूल से उन्होंने काम किए। लेकिन मुझे ये जरा समझाएं, अगर 2 दिन में इतना बड़ा एक रिएक्शन आ रहा है तो आगे ये अगर 90 दिन तक की बात जाती है, 60-70 दिन तक की मामला जाता है और फिर इलेक्शन हो जाते हैं, तो फिर ये क्या माहौल होगा? देखिए ये मामला इतना आसान नहीं है, 2 दिन नहीं हुए, ये इसके पीछे एक पूरी ये कहानी है, पूरी एक तारीख है। और वो तारीख ये है कि पिछली जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जितने जलसे हैं, खुसूसन मरियम नवाज के, वो आप वो निकाल लें, बिल्कुल सही, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्लान कब से हो रहा था, किस किस को हो रहा था। मजीद भी यकीनन और भी लोग उठाए जाएंगे। मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा जरूरी था कि जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई है, ये सोचना चाहिए इदारों को भी और बहुत से मुख्तदर लोगों को कि भाई इससे मुल्क की बदनामी हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया आप देखें उसने क्या कदम मचाया हुआ है, ठीक है, तो आप अपने मुल्क को मजबूत करें। इकोनॉमिक तौर पर इकोनॉमी आपकी कहाँ जा रही है, आपके पास पैसे नहीं है, 250 रुपए किलो से कम हो ना रहा है प्याज, आपने 270 रुपए डॉलर पहुंचा दिया। आज मार्केट के रेट चेक करें ना, ओपन कर दिया, बिल्कुल उन्होंने कहा जी हम 260 से कम में नहीं बेचेंगे। तो हम कल स्टेट बैंक ने 1% आपका मार्कअप बढ़ा दिया है, तो आप उससे ज्यादा महंगाई कितनी होगी आपको अंदाजा है? बिल्कुल अंदाजा। स्टेट बैंक ने कार्रवाई की है, तो हम खुद किधर जा रहे हैं? देखिए गरीब तबका, गरीब जो है बेचारा, वो मर रहा है, वो बारिश में टेंट के अंदर भी मर रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा, ना गैस मिल रही है उसको, ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, वो मर रहा है। लेकिन जो मुतवस्सित तबका है, जो बेचारा किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, जो किसी के सामने बोल नहीं सकता, गिड़गिड़ा नहीं सकता, उसको तो आपने तबाह बर्बाद कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अमीन साहब फाइनल कमेंट दे दें, तहरीक इंसाफ ने जो असेंबली डिसॉल्व करने का फैसला किया, उस वक्त भी इस बात का अंदेशा था कि जैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व कर दी जाएंगी पंजाब और केपीके की, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन थी हुकूमतों के अंदर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, वो प्रोटेक्शन की लेयर अब रिमूव हो चुकी है। इस तरह के इकदाम अगर होते रहे तो फिर सिनेरियो क्या होता बिल्ट होता नजर आ रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑन द कार्ड्स था कि तहरीक इंसाफ को इस तरह के मराइल से गुजरना पड़ सकता है। देखें अगर ये सिलसिला मैंने आपको जैसे पहले भी कहा, अगर बंद नहीं हुआ तो फिर तो मकाफात अमल है भाई, ठीक है।
फिर यहीं पे सब कुछ तय हो जाएगा, फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। इस सिलसिले को बंद होना चाहिए हमेशा के लिए। बिल्कुल ठीक। अगर किसी ने कुछ किया है तो उसी अंदाज से, उसी कानून के मुताबिक उससे निपटा जाए, वरना तो ये है कि सिलसिला चलता रहेगा। फिर एक कबायली हमारा एक निजाम बन जाएगा, जो बना हुआ है ऑलरेडी। एक कबायली निजाम होता है, जंगल का भी एक निजाम होता है भाई, शेर बादशाह है वहां पे, बाकी सब चलते हैं नीचे नीचे। तो इसलिए एक निजाम आइन 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 आइन, आप रोजाना सुनते होंगे आइन आइन बिल्कुल सही। आइन। ओ भाई वो आइन है कहाँ? उसके तहत कार्रवाई क्यों नहीं होती? उसके तहत काम क्यों नहीं होते? उसके तहत मुल्क को आगे मुस्तहकम क्यों नहीं किया जाता? उसके तहत लोगों के हुकूक क्यों नहीं दिया जाते? बोलने की आजादी को क्यों सल्ब किया जा रहा है? तो उस आइन को पूरा पढ़े ना भाई। बिल्कुल सही। पिक एंड चूज ना किया जाए, फेवरेटिज्म ना किया जाए। बिल्कुल, एक क्लास ना पढ़े ना, एक आर्टिकल ना पढ़े ना, पूरे आइन को पढ़े ना भाई। ठीक हो गया अमीर साहब, आपका मौका आ गया। यकीनी तौर पे आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस अंदाज से दोनों आज की मौजूदा सूरत हाल पर तजिया भी किया और नाज़रीन को बताया भी कि असल जमीनी हकाइक क्या है और ये जो तमाम तर गोरख धंधा इस वक्त नजर आ रहा है उसके पीछे क्या मकासद छुपे में हैं, क्या मकासद हैं जो इस तमाम तर सूरत हाल के पीछे पोशीदा है। और इस तमाम तर गुफ्तगू में एक सवाल जरूर निकल के सामने आ रहा है कि कल जो रात गए फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई और इस गिरफ्तारी में जो अंदाज अपनाया गया ये कोई नया नहीं। तहरीक इंसाफ की जब कुछ अरसे पहले ही पंजाब में अपनी हुकूमत से तहरीक इंसाफ को हाथ धोना पड़ा और जितने अरसे के लिए तहरीक इंसाफ के पास हुकूमत नहीं थी, तहरीक इंसाफ को बड़ा मुश्किल वक्त देखना पड़ा इस एतबार से कि उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, उनको उनकी पॉलिटिकल राइट्स के लिए उनको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना था। और आज एक बार फिर से ये सिनेरियो देखा जा सकता है कि जैसे ही एक इंटरिम गवर्नमेंट आई, एक ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डे 1 से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और बरमला इस इंटरिम सेटअप को तनकीद भी बनाया था, वो इंटरिम सेटअप के आते ही एक बड़ी डेवलपमेंट आज हुई और महज 2-3 दिन के अरसे के अंदर ये सारी जो एक्टिविटीज हुई हैं इसने इस पूरे सेटअप को लेके बड़े सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। उम्मीद है कि ये सारे जो माहौल है, ये जो कशीदगी का माहौल है, ये जल्द डिफ्यूज हो सके ताकि आने वाले दिनों में ये सियासी अफरा तफरी से पाकिस्तान बाहर आके असल इश्यूज की तरफ हम बात कर सकें, असल इश्यूज को एड्रेस कर सकें। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हो। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।